आज हम लॉगिंग पेज बनाएंगे HTML में। लॉगिंग पेज में यूजर नेम, पासवर्ड और हमारे दो बटन, सबमिट बटन और रीसेट बटन। तो अभी तक हमने जो सीखा हम उन सब को यूज़ करते हैं, सभी टैगों को। ओके फ्रेंड्स, हमने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड में हमने सबसे पहले हमारा डॉक टाइप जो है वो एक्सप्लेन किया। डॉक टाइप HTML मीन्स ये हमारा करंट वर्जन है जो HTML5 को लेता है, प्लस ये हमें ये बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा है, वो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये HTML का डॉक्यूमेंट है और इसे हमें लिखना है। सेकंड आता है हमारा HTML। हम क्या कर रहे हैं, तो हम HTML फाइल बना रहे हैं या HTML कोडिंग कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड आ गया HTML। आपको बेसिक टैग्स सभी पता है, तो हम सबसे पहले अपना बेसिक टैग लिख लेते हैं। तो ये हमारे बेसिक टैग है जिसको हम सेक्शन टैग कहते हैं। आपको सेक्शन टैग क्या है ये ऑलरेडी बताया हुआ है। अब सेक्शन टैग के अंदर हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं हमारा टाइटल टैग। हम लॉगिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने टाइटल लिख दिया, क्रिएटर माय फर्स्ट एग्जांपल लॉगिंग पेज। अब हमने जो जो बेसिक में सीखे हैं सभी टैग को हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग सीखा, हमने टाइटल लिखना सीखा, टेबल बनाना सीखा, उसके बाद हमने फॉर्म कैसे बनाते हैं वो सीखा, उसके बाद हमने मार्क्यू टैग जो होता है वो कैसे लिखते हैं वो सीखा। तो हम सभी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओके, सबसे पहले हम हेडिंग टैग ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे बना रहे हैं जिसमें हम मार्क्यू टैग यूज़ कर देंगे। ओके, हेडिंग दिया हमने माय लॉगिंग पेज। वैसे लॉगिंग पेज में इस तरह से कोई हेडिंग नहीं होता है, हम यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो हम उसके साथ मार्क्यू क्यू अप्लाई करेंगे। तो हम उसकी के लिए ये एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये हेडिंग का एक लाइन। फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज या कंट्रोल एस से हेडिंग दे देते हैं माय फर्स्ट लॉगिन पेज .html। फाइल हमारी सेव हो गई। ये लॉगिंग पेज का हमने तो जस्ट हेडिंग दिया है। हमारा असली काम है, हमें बनाना है एक लॉगिंग पेज। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और हम टेबल में फॉर्म बनाएंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारा लॉगिंग पेज बनेगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। फर्स्ट टेबल की रो हमने बना ली है और उसमें हमने दिया है अपना टाइटल। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा लॉगिंग पेज। अब हम सेकंड रो बनाते हैं। सेकंड रो में हम बनाएंगे हमारा कॉलम।
कॉलम के लिए हमने क्या किया था, हमारा टैग है td। अब ये जो हमारा सेकंड कॉलम है, रो है, इसमें जो हम कॉलम बनाएंगे तो उसमें हम अपना टाइप डिफाइन करेंगे जो होगा हमारा टैग। हमने ये सेकेंड रो बना ली हमारा। अब इसमें हम कॉलम बनाने जा रहे हैं। कॉलम बनाने के लिए हमने जो टैग लिखा है वो है td। अब हम सबसे पहले इसमें हमारा पहला कॉलम बनाते हैं जिसमें होगा यूजर नेम। ओके, आप यहाँ पे देखिए यूजर नेम आ गया। अब हम सेकंड कॉलम बनाते हैं जब हम सेकंड कॉलम बनाएंगे तो इसमें हमारा आएगा इनपुट टाइप। इनपुट टाइप कौन सा टाइप है, टैग्स। क्या लिखना है हमें, नाम। तो उसके लिए हमने ये सेकंड कॉलम बना ली। तो आप देखिए हमारा फॉर्म क्रिएट हो रहा है टेबल में, तो अपने आप वो उस तरह से फॉर्मेट तैयार हो रहा है जैसे अभी आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए। ओके, उसी तरह अब हम सेकंड रो और उसमें हम 2 कॉलम बना लेते हैं। हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी कर लिया। यूजर नेम की जगह हमने पासवर्ड लिख दिया। सेकंड कॉलम हमारा सेम होगा लेकिन यहाँ होगा हमारा पासवर्ड। ओके, उसी तरह हम थर्ड कॉलम बना लेते हैं। ये होगा हमारे बटन के लिए। ओके, इसमें हम लिख देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा एक बटन अब देखिए क्रिएट हो गया। अब हम सेकंड को भी अब आप देखिए हमारे यहाँ पर 2 बटन बन गए। एक हो गया हमारा सबमिट बटन और दूसरा अब हो गया हमारा रीसेट बटन। अब हम इसमें थोड़ा सा, अभी टेबल है तो टेबल में हम कुछ स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं। तो हम स्टाइल ऐड करके देखते हैं। मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर डाल दिया येलो। सेकंड में इसको अलाइन कर लेती हूँ। सेंटर। थर्ड में से एक बॉर्डर दे देती हूँ तो आपको ये टेबल में बना है ये समझ में आएगा।
मैंने अब बॉर्डर दे दिया यहाँ पे 4। आप यहाँ पे देखिए, आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर बन गई, लेकिन हमें इतना बड़ा बॉर्डर नहीं चाहिए, हमें सिंपल बॉर्डर चाहिए, तो हमने उसे 0 कर दिया। अब हम सबमिट बटन के साथ हम नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मीन्स हम एक रेफरेंस देते हैं जो एक पेज से दूसरे पेज पर वो क्लिक करते ही जा सके। तो हम एक बटन को लिंक कर देते हैं, हम सबमिट बटन को लिंक कर देते हैं। आपको पता है हमारा हाइपर टेक्स्ट लिंक करने के लिए जो सिंटेक्स था href, यहाँ पर हम गूगल से कोई भी एक पेज सर्च करते हैं और उसका लिंक डालते हैं। ओके, हमने ये एक पेज लिंक कर दिया। सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। अब देखिए, हमने ब्राउज़र के ऊपर हमने हमारा जो HTML का फाइल सेव किया था उसको ओपन किया हुआ है। हमारे लिए यहाँ 2 फॉर्म रेडी है। सबमिट बटन जब हम क्लिक करते हैं तो वो वर्क करता है या नहीं, हम वो भी देख लेते हैं। काम कर रहा है। जिस पेज का हमने लिंक किया था सबमिट बटन के साथ, वो पेज यहाँ खुल गया। ऑलरेडी ये पेज यहाँ पर था, हमने ये पेज लिंक किया तो ये यहाँ खुल गया। इसी तरह से जो है, जब हम कोई भी लॉगिन पेज बनाते हैं, चाहे वो जीमेल का हो, हम यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं और बटन को सबमिट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हम हमारे जीमेल पेज पर आ जाते हैं, क्योंकि उस बटन के साथ हमारा लॉगिन पेज जो है, जो जीमेल पेज है, वो जुड़ा हुआ है लॉगिन पेज से। उसी तरह से हम किसी भी साइट पर जाते हैं तो वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन होता है या लॉगिन होता है, तो वो भी जो है पेज, वो हमारे लॉगिन पेज के साथ कनेक्ट होता है। ओके, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सिंपल HTML में लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं। जब लॉगिन पेज हम रियली में बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि यूज़र नेम या पासवर्ड यदि गलत होता है तो वहाँ पर मैसेज आ जाता है कि ये आपका गलत है, आप इसे दोबारा लिखिए। ओके, या ये मैच नहीं कर रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ HTML ही काफ़ी नहीं है। आपको पहले भी बताया था, HTML के साथ साथ हमें CSS और जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। तो जब हम आगे इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम वो भी देखेंगे। आपको एग्जाम्पल में दिखेगा कि किस तरह से हम लॉगिन पेज या रजिस्ट्रेशन पेज रेडी करते हैं, और यदि उसमें कोई गलती होती है तो वो कैसे हमें कहता है कि ये गलत है, आप इसे सही लिखिए, या जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा हुआ है वही आप लॉगिन पेज में एंटर करिए, या जो आपने पहले लॉगिन करने के लिए जिस तरह से लॉगिन यूज़र नेम या पासवर्ड यूज़ किया था आप वो करिए। ओके फ्रेंड्स,
आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद भी हमारे सेशंस चलते रहेंगे। आगे हम CSS और जावास्क्रिप्ट भी इसी तरह से सीखेंगे।